हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति मिश्रा किचन में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम बनाएंगे मोदक, आटे के मोदक, जो घर में रखी हुई सिंपल चीजों से बन जाता है। और अगर हम इसमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह यूज करेंगे तो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स तो घर में होते ही हैं। और हमने ये आटे से बनाए हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आटा मलाई मोदक है, आटा और मलाई का इस्तेमाल किया है। उसके लिए हमने ये एक कढ़ाई चढ़ा ली है और ये हमने आधा कप देशी घी ले लिया है। हम सारा घी अभी नहीं डालेंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें ये 1 कप जो गेहूं का आटा है, रोटी के लिए हम घर में यूज करते हैं, उसको डाल देंगे। ये छान के हमने रख लिया था और इसको भून लेंगे। और आटे को हम एकदम बहुत ज्यादा लाल नहीं करना और कच्चा भी नहीं रहना है। इसको भूनने में कम से कम 7-8 मिनट तो लगेंगे। इसको धीमी आंच पे ही भूनना है। और इस पे हमने बीच में ये 2 टेबल स्पून करीब सूजी डाल दी है। बीच में नहीं डाली थी, जब आटा घी में मिक्स हो गया था उसके बाद ही डाल दी थी, ताकि सूजी और आटा दोनों एक साथ भुन जाए। आप चाहे तो पहले भी सूजी को भून सकते, लेकिन फिर बाद में सूजी का कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा। और इसको भूनने में कम से कम 7 मिनट तो लगते हैं। तो हमको घी शुरू से कम ही लग रहा था, तो हमने जो घी बचाया था वो घी भी इसमें हमने डाल दिया था, क्योंकि बाद में तो डालना ही पड़ता, तो हमने पहले ही डाल दिया था इसमें घी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, 7-8 मिनट लगेंगे जैसा कि हमने बताया है। और जब खुशबू आने लगेगी इसमें से, तब हम इसको भूनना रोकेंगे। अब ये हमारी खुशबू आने लगी है और खूब अच्छे से भुन गया है। जब भुन जाएगा, जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि अच्छे से भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो हमने इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ काजू और 2 टेबल स्पून ही बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल दिया है। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो कुछ मेवा स्किप कर सकते हैं। अगर आप और ज्यादा मेवा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और इन सबको भी हम 2 मिनट भून लेंगे। डालने के बाद, ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 2 मिनट भून लेंगे। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। और एक छोटा चम्मच, मतलब 1 डेढ़ टी स्पून करीब, या 1 टेबल स्पून समझिएगा, हमने ये खसखस डाल दिया है। अगर आपके पास खसखस है तो आप डालिए, और नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और उसको भी 1 मिनट भून लिया था। और अब ये फ्रेश मलाई है, घर की निकली हुई दूध की, फ्रेश है ये। कल वाला जो दूध था उसकी हमने आज सुबह मलाई निकाली थी, और वही मलाई है ये। आधा कप हमने मलाई डाल दी है। इससे जो होगा, जो क्या बोलते हैं, आटे का जो टेस्ट आएगा, मोदक का जो टेस्ट आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप मावे के मोदक खा रहे हैं। बहुत टेस्टी हो जाते हैं। आप चाहें तो इस, मतलब इसकी जगह अगर आपके पास मलाई नहीं है, तो आप 1 कप दूध को गाढ़ा करके आधा कप कंसिस्टेंसी तक ला करके और उसको डाल सकते हैं। अब इसको भी हमने 2 मिनट भून लिया है। और अब हमारा ये जो मलाई है वो घी छोड़ने लगी है। तो इसको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो घी हमारा निकल के बाहर हो जाएगा। फिर हमारा आटा जो हो वो बहुत खुश्क हो जाएगा। ठीक, आप देख सकते होंगे कि शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, हल्का हल्का घी आगे आने लगा है कढ़ाई में। तो अब हम इसको कढ़ाई में ही थोड़ी देर चलाया है, गैस बंद कर दी थी। उसके बाद हमने इसको किसी बाउल में पलट लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। और बाकी फिर इसमें हम चीनी वगैरह मिलाएंगे। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, 1-2 बार ऐसे चला देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगी, ज्यादा देर हमें रुकना ना पड़े। और जब ये हल्का गर्म रह जाएगा, हाथ से सहने वाला रहेगा, अब ये हल्का गर्म रह गया, हाथ से इसको सह सकते हैं। तो इसमें ये 2 टेबल स्पून हमने छोटे छोटे साइज में काट के किशमिश डाल दी, क्योंकि मेरी जो किशमिश थी वो बहुत लंबी लंबी थी इस बार जो आई है। कभी छोटी आती है, कभी बड़ी आती है, तो छोटे छोटे साइज में एक किशमिश के 3 पीस कर लिए थे और डाल दिया है। और ये 1/4 टी स्पून इलायची, कुटी हुई इलायची डाल दी है। ये इलायची बाद में इसलिए डालते हैं कि इसकी खुशबू बनी रहती है, अगर साथ में भूनते समय डाल देते तो खुशबू उड़ जाती है। और ये आधा कप से ज्यादा और 1 कप से थोड़ा कम बूरा है, मतलब आप चाहे तो पिसी शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन बूरा से टेस्ट बहुत अच्छा आता है मोदक का। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और ऐसे हम चेक कर लेंगे कि एक इसका लड्डू सा बनता है, पिंडी सी बनती है, क्योंकि इससे जो मोदक का मोल्ड होगा उसमें भरने में आसानी रहेगी। मतलब उसको ऐसे एक सिलेंडर सा कर लिया और फिर उसको इस पे भरने में आसानी रहेगी। अब अपने मोदक का मोल्ड ले लिया है, इसको पहले सबसे एक बार तो ग्रीस करना ही पड़ेगा, तो इसको ग्रीस कर लिया है।
और थोड़ी सी पिस्ते की कतरन हम इसमें दोनों तरफ डाल देंगे। ऑप्शनल है, अगर आप डाल देखने में अच्छा लगेगा। और इसको बंद कर लिया है। बंद करने से अब ये ऐसा हो जाएगा कि ये जो पिस्ता है नीचे चला जाएगा, जितना चिपका होगा उतना चिपका गया। और अगर खुले में हम दोनों पीस में रखते तो दोनों तरफ हमारे पिस्ते लग जाते। तो इस तरीके से भर लेंगे हम लोग। जैसे ये देखिए, देख सकते हैं हमारा मोल्ड छोटा है, इसका मुंह छोटा है, तो वो भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बिल्कुल गैप नहीं छोड़ेंगे और भर लेंगे। और जो ऊपर से एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे, बिल्कुल प्लेन कर लेंगे ऊपर से। मोल्ड की जो गैप है उसके बराबर। अब आप इसको खोल के निकाल लेते हैं। ये देखिए, मोदक बन गया है हमारा। थोड़ा छोटा है मोल्ड हमारा, लेकिन ये मोदक बहुत टेस्टी है, बहुत आसान है और बहुत सिंपल घर की चीजों से बन जाते। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा मोदक मोदक बना है छोटा सा। और इसको इसी तरीके से हम सारे मोदक बना लेते हैं। अब हम ऐसे बना रहे हैं कि ये पिस्ता जो है थोड़ा थोड़ा हमने इसके मोदक के मोल्ड में डाल दिया और इस तरीके से बंद कर देंगे। और इसको अच्छे से फिर भी प्रेस करते हुए भर लेंगे, गैप नहीं रहेगा। अगर आपने गैप रखा तो जो हमने हिस्से अलग अलग मिक्सचर भरा था वो अलग अलग ही हो जाएगा, टूट के मोदक निकलेगा। तो अच्छे से प्रेस करके भरना जरूर है, मतलब कस के, गैप नहीं रहना चाहिए। और ऐसे ही हम सारे मोदक बना लेते हैं। गणेश चतुर्थी आने वाली है, आप लोग भी बनाइए। बहुत सिंपल है, बहुत मतलब कम चीजों में और बहुत आसानी से बन जाते हैं, घर की चीजों में ही बन जाते हैं ये मोदक। और हम ऐसे सारे मोदक भरे ले रहे हैं, मतलब मोल्ड में बनाए ले रहे हैं। फटाफट बन जाते हैं। आप चाहें तो मोल्ड को बंद करके, हाँ, इस तरीके से भी पिस्ता डाल सकते हैं और ऊपर से भर सकते हैं। तो पिस्ता जो की कतरन जो आएगी वो टॉप पे आएगी, और दोनों मोल्ड के तो दोनों हिस्सों में पिस्ता डालेंगे तो जो पिस्ते की कतरन आएगी वो मोदक के दोनों तरफ आएगी। तो आप जिस तरीके से भी चाहते हैं उस तरीके से भर सकते हैं इसको, जैसे भी आपको अच्छी लगे पिस्ते की कतरन डाल लगाना। और हमारे देखिए सारे मोदक बन गए हैं। और ये देखिए, ये टॉप पे पिस्ते की कतरन आई हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ये देखिए कितने प्यारे मोदक बने हुए हैं। ये देखिए, नीचे से भी बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल खड़े हुए हैं, मतलब लुढ़क नहीं रहे हैं, बिल्कुल सही से बने। ऐसे आपको हथेली पे रख के दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लुढ़क रहा है और बिल्कुल बैलेंस है। और आप सारे मोदक प्लेट पे रख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।